जो भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसकी जुबान ही खामोश कर दी जाएगी। भारत की इस पवित्र धरती को आजाद करवाने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हीं अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम है मदन लाल ढींगरा का। एक ऐसा नौजवान जिसने अंग्रेजों की धरती पर खड़े होकर अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अठारह फरवरी 1883 ये वो दिन था जब पंजाब की मिट्टी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जो आगे चलकर देशभक्ति की मिसाल बन गया। एक संपन्न हिंदू परिवार में जन्मे मदन लाल ढींगरा के पिता एक सिविल सर्जन थे। अंग्रेजी तहजीब, अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजी संस्कृति में पूरी तरह रंगे हुए घर का माहौल विलासिता से भरा था, पर उस चमक दमक के पीछे एक बेटे का उबलता हुआ देश प्रेम धीरे धीरे आग बन रहा था। तुम सबको कितना बार कहा हूँ, अंग्रेजों की तरह सिद्धांतों और अनुशासन के साथ रहो। नहीं, हम भारतीय हैं और हमें अपने ही सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। अगर हम इसे छोड़ देंगे, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी आत्मा सब कुछ खराब हो जाएगा। भारतीय संस्कृति और अंग्रेजी कल्चर को लेकर उसके घर में आए दिन कोई न कोई विवाद या बहस होती रहती थी। हर बात, हर छोटा बड़ा झगड़ा मदन लाल की आंखों के सामने गुजरता, लेकिन उसकी मां की वजह से मदन लाल के भीतर देशभक्ति का जज्बा, देश प्रेम की लौ और भारतीय संस्कृति का गहरा मिलन हमेशा कायम रहा। बेटा, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, पर तुम हमेशा भारतीय संस्कृति को ही अपनाना, क्योंकि इस मिट्टी की खुशबू में उन वीरों का लहू बसा है जिन्होंने भारत माँ की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। माँ, वो कौन थे जो देश के लिए शहीद हुए और अंग्रेज हमारे देश को क्यों नहीं छोड़ रहे? बेटा, वो हमारे वीर सपूत थे जिन्होंने जान दी ताकि हम आजाद रहें। और अंग्रेज अब तक इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें हमारी मिट्टी और हमारी आजादी की कीमत समझ नहीं आई। मदन लाल की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई, वही पवित्र भूमि जहां हर गली में देशभक्ति की गूंज सुनाई देती थी। वहीं उसने भारतीय संस्कृति, वेदों और गीता के गूढ़ ज्ञान को आत्मसात किया। इन शिक्षाओं ने उसके भीतर देश प्रेम की लौ जला दी। लेकिन जब उसने देखा कि कैसे अंग्रेज हमारे अपने देशवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें अपमानित और पीड़ित कर रहे हैं, तो उसके मन में क्रोध और वेदना की ज्वाला भड़क उठी। वह समझ गया कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अब संघर्ष ही सच्ची साधना है और भारत की स्वतंत्रता ही उसका धर्म। मुझे लगता है कि मदन को लाहौर भेज देना चाहिए। वहाँ का कॉलेज न सिर्फ शिक्षा के लिए अच्छा है, बल्कि उसे अपने सपनों और देशभक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। नहीं, लाहौर तो क्रांतिकारियों का अड्डा है। अगर मदन वहाँ जाएगा तो वह सीधे अंग्रेजों की नजरों में आ जाएगा। मेरा दिल डर और चिंता से भर जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा देश के लिए क्रांतिकारी बनेगा। मदन लाल अब पूरे जोश और उम्मीद के साथ लाहौर अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने निकलता है। तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ाई करो और अगर किस्मत साथ दे तो कोई सरकारी नौकरी पा लेना। लेकिन याद रखना, किसी तरह की क्रांति या बगावत के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कंपनी सरकार कभी इस देश को छोड़ने वाली नहीं है। जो भी इसके खिलाफ गया वो या तो मिटा दिया गया या भुला दिया गया, समझे? पर किसे पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का मोड़ बदल देगा। लाहौर की गलियों में पढ़ाई के साथ साथ उसके भीतर देशभक्ति की आग और भी तेज जलने लगी। वहीं उसकी मुलाकात उन क्रांतिकारियों से होती है जो मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार थे। देखो मदन, तुम अभी नए क्रांतिकारी हो, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हम जैसे साथियों की सलाह जरूर लेना, क्योंकि हर कदम सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे सपनों और इस देश की आजादी से भी जुड़ा है। उनके विचारों ने मदन लाल के हृदय को झकझोर दिया। अब वो सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं रहा, बल्कि भारत माता का सच्चा सिपाही बन गया था। अंग्रेज इतने नीच थे कि सिर्फ जुल्म ही नहीं करते थे,
बल्कि हमारे मासूम भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का भी सहारा लेते थे। उन्होंने न केवल अत्याचार किया, बल्कि कई निर्दोष लोगों को धन दौलत, शानदार मासिक वेतन और सरकारी पदों का लालच देकर अपनी जासूसी में लगा दिया। छोटे छोटे गांवों के लोग, जिनके मन में सिर्फ अपने परिवार और देश के लिए प्यार था, उन्हें छल कपट से फंसाया जाता था। उनके मासूम दिलों में बसे सपनों को तोड़कर अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर तुम मुझे क्रांतिकारियों का प्लान और उसकी पता बता देते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारा रुपया और सोना दूंगा। मुझे लगता है ये अंग्रेज धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करते जा रहा है और ये लोगों को पैसे और नौकरी का लालच देकर जासूसी करवाता है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि इन सब के पीछे कौन सा अंग्रेज अधिकारी का हाथ है। आसमान में हल्का धुआं, हवा में तनाव और बेचैनी फैली है। चारों ओर कॉलेज के छात्र इकट्ठा हैं। कुछ के हाथों में किताबें हैं, कुछ के चेहरे पर गुस्सा और आंसू दोनों। मदन लाल खड़ा होता है और बोलता है, साथियों, अब हम चुप नहीं रह सकते। हर रोज इन अंग्रेजों के जुल्म से किसी न किसी माँ की आंखें नम हो जाती हैं। किसी पिता का बेटा बिना कसूर के जेल में सड़ता है और हम बस देखते रहते हैं। हम पढ़ने आए थे, लेकिन अब वक्त आ गया है इतिहास में अपना नाम लिखने का और इन अंग्रेजों को उसकी ही भाषा में जवाब देने का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मदन, तुम तुरंत इन क्रांतिकारियों से अपना रिश्ता तोड़ दो। तुमने पूरे कॉलेज में क्रांति फैला दी है। अगर तुम ऐसे ही जुड़े रहे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जल्दी हटो, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तुम चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, मैं हर रास्ता अपनाकर तुम्हें और तुम्हारी सरकार को इस देश से भगा कर ही रहूंगा और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तुम निकल जाओ हमारे कॉलेज से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब तुम्हारी मौजूदगी से सिर्फ डर और नफरत फैल रही है। हम सब तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा। कॉलेज से निकलने के बाद मदन लाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब घर जाकर पिताजी को सब कुछ बता देना चाहिए। अब डर नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई छुपाने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। शायद पिताजी नाराज हों, लेकिन अंदर से वो जरूर समझेंगे कि उनका बेटा हार नहीं मान रहा। लेकिन पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया, जैसे एक पल में अपना सब कुछ खो दिया हो। घर का दरवाजा बंद हो गया और दिल में बस सन्नाटा रह गया। मेरे घर में अब तेरी जगह नहीं रही। निकल जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। हमने बहुत कोशिश की, पर अब फैसला तय है। अब उसे जिंदगी की सच्चाई ने झकझोर दिया था। कभी जो ऊंचे सपने देखता था, वही मदन लाल अब तांगा चलाने लगा। धूल और पसीने में भी अपनी उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश करता हुआ। भाई, पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई है, पर अफसोस किस्मत ने अभी तक कोई राह नहीं दिखाई। कितनी उम्मीदें लेकर निकला था, सोचता था कुछ बड़ा करूंगा, मगर हालात ने मुझे वहीं खड़ा कर दिया। फिर जब पेट की आग और बढ़ी, तो उसने एक कारखाने में मजदूर बनकर काम करना शुरू किया। हर चोट, हर पसीने की बूंद उसे याद दिलाती थी कि आजादी की कीमत सिर्फ खून से नहीं, हिम्मत से भी चुकानी पड़ती है। जो रास्ता अपनाया था, उसी रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अब इस देश में अंग्रेजों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आज हम नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मदन जाके अपने बड़े भाई से मिलता है। मदन, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तेरे आगे सच रखूं। लंदन जा और अपनी पढ़ाई को शान बना। वहां से लौटकर जब तू स्वराज की बात करेगा तो उसकी जड़ें गहरी होंगी। वहां मिलेंगे कुछ ऐसे साथी जो तेरे विचारों को आग दे देंगे, पर आग को दिशा देनी भी जरूरी है, वरना सब कुछ राख हो जाएगा। चल उठ, दुनिया बड़ी है और तेरे इरादे उससे भी बड़े होने चाहिए। बड़े भाई की बात मानकर मदन लाल इंग्लैंड चला गया। कॉलेज की पढ़ाई के बीच जब उसने चारों ओर अंग्रेजों की शानो शौकत देखी, तो उसके भीतर एक आग भड़क उठी। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है। हमारी मिट्टी, हमारी शान, हमारी आजादी, सब पर इनका अत्याचार छाया हुआ है।
वहीं पर उसकी मुलाकात कुछ भारतीय क्रांतिकारी से हुई जो भारत का आजादी का सपना लेकर इंग्लैंड आए थे। धीरे धीरे मदन भी उनके बीच शामिल हो गया। उन क्रांतिकारियों की बातें, उनका जोश और भारत माता के लिए मर मिटने का जज्बा मदन के सीने में तूफान बनकर गूंजने लगा। लंदन की ठंडी हवाओं के बीच मदन लाल की मुलाकात उन महान आत्माओं से हुई जो अपने देश की आजादी के लिए जलते हुए दीपक की तरह थे। विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन क्रांतिकारियों की आंखों में जलती हुई देशभक्ति की ज्वाला ने मदन लाल के हृदय को भी प्रज्वलित कर दिया। सावरकर ने न केवल उन्हें अपने विचारों से प्रेरित किया, बल्कि अपने हाथों से उन्हें हथियार चलाना सिखाया, जैसे किसी गुरु ने अपने शिष्य को रणभूमि के लिए तैयार किया हो। हर गोली चलाने के साथ मदन के दिल में एक ही संकल्प गूंजता, अब इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना ही मेरा धर्म है। लंदन में हम भारतीयों का क्रांतिकारी आंदोलन अब एक विशाल रूप ले चुका है। सबसे बड़ा दल इंडिया हाउस है, जिसे हमने अपनी मेहनत और जज्बे से खड़ा किया है। अब वक्त आ गया है कि हम अंग्रेजों को सीधा चुनौती दें और उन्हें दिखा दें कि भारत अपने हक के लिए कभी भी डरता नहीं। मदन, तुम सही कह रहे हो, पर हमको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। एक छोटी सी चूक भी हमारे पूरे दल को एक ही झटके में मिटा सकती है। यह सोचकर मेरा सीना ठंस सा रहा है। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस, कनानी दत्त, सतिंदर पाल और कांशीराम जैसे निश्चल देशभक्तों को फांसी देकर हमारे सीने में घाव दिया है। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। यह हमारी कसम है कि उनकी याद को सम्मान और न्याय तक पहुंचाने तक हम थकेंगे नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये गोरे लोग हमारे मासूम भारतीय भाई को बिना किसी गलती के फांसी पर चढ़ा दिया। दिल फट रहा है ये सोचकर कि इंसाफ की जगह जुल्म हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने को छीन लिया गया हो। अब बस एक ही बात महसूस हो रही है, हमें अपनी आवाज उठानी होगी, सच्चे न्याय के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमारी एकता और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। टाइम आ गया है उस अत्याचार का अंत करने का। वो अंग्रेज सर कर्जन वाइली, जिसने भारतीयों को लालच देकर जासूसी करवाने की नीच हरकत, वही कल इंडियन नेशनल एसोसिएशन के समारोह में आएगा। वो सोच भी नहीं सकता कि जिस मंच पर वो अपनी हंसी और अभिमान बिखेरेगा, वहीं उसका अहंकार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। कर्जन वाइली को गोली मारने के बाद मदन लाल ढींगरा ने बिना किसी भय के अपनी पिस्तौल से स्वयं को भी समाप्त करना चाहा, परंतु उससे पहले ही अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। 23 जुलाई को लंदन की ओल्ड बेली कोर्ट में उनका मुकदमा चला, पर वह मुकदमा नहीं, एक देशभक्त की आवाज थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ढींगरा ने न्यायालय में सिर ऊंचा रखकर कहा, मैंने अपने देश की आजादी के लिए यह किया है और मुझे अपने कर्म पर गर्व है। अंततः 17 अगस्त 1909 को जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया,